दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 12 हिंदी काव्य के दूसरे व तीसरे पाठ के कवि का जीवन परिचय। उसके साथ साथ साहित्यिक परिचय भी पढ़ेंगे और उनकी रचनाओं को भी देखेंगे। तो चलिए पहले पढ़ते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का जीवन परिचय और उनका साहित्यिक परिचय। फिर इसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। देखिए, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का जन्म कब हुआ था? तो सन 1866 ईस्वी को जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, अर्थात जन्म स्थान कहाँ है उनका? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का जन्म काशी में हुआ था, जो कि कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी के पिता का नाम था पुरुषोत्तम दास। इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? उद्धव शतक, गंगावतरण, श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी, विष्णु लहरी। इनकी भाषा कैसी थी? प्रौढ़ साहित्यिक ब्रजभाषा। रत्नाकर जी का निधन कब हुआ था? 21 जून सन 1932 ईस्वी को इनका निधन हो गया था। तो ये था रत्नाकर जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। अब देखते हैं इसके आगे। तो चलिए देखते हैं रत्नाकर जी का पूरा जीवन परिचय। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का जन्म सन 1866 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पितामह का नाम क्या था? तुलाराम। और इनके पिता का क्या नाम था? पुरुषोत्तम दास था। इनके पिता भारतेंदु जी के मित्र थे। बीए एलएलबी करने के पश्चात फारसी से एमए की पढ़ाई माता जी के निधन के कारण पूरी ना हो सकी। इनकी प्राचीन धर्म, संस्कृति और साहित्य में गहरी आस्था थी, है ना। ये धर्म में और प्राचीन सभ्यता जो संस्कृति थी हमारी, उसमें ये बहुत ही विश्वास रखते थे। विद्यार्थी काल से ही उर्दू और फारसी में कविता लिखते थे। कालांतर में ब्रज भाषा में रचना करने लगे, है ना। कालांतर मतलब कुछ समय बाद या कुछ समय के पश्चात ये ब्रज भाषा में रचनाएं लिखने लगे। साहित्य की सेवा में तत्पर हरिद्वार में 21 जून 1932 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया था। तो ये जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का जीवन परिचय था। अब इसके बाद देखते हैं साहित्यिक परिचय। देखिए, साहित्य सुधा निधि और सरस्वती का संपादन, रसिक मंडल का संचालन तथा काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना एवं विकास में योगदान दिया। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन तथा चौथी ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस के हिंदी विभाग के सभापति बनाए गए। कौन? रत्नाकर जी, है ना। इन्होंने अपने काव्य का विषय पौराणिक कथाओं एवं घटनाओं को बनाया। भक्तिकालीन भावनाओं को रीतिकालीन अलंकार में पद्धति में अभिव्यंजित किया। कला पक्ष में जितनी सफलता प्राप्त हुई, उतनी भाव पक्ष में भी सफलता इनको मिली। इन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति दोनों पर बल दिया। तो ये था रत्नाकर जी का साहित्यिक जीवन परिचय। अब देखते हैं रत्नाकर जी की शैली कैसी थी। देखिए, रत्नाकर जी की भाषा ब्रज है, जो साहित्यिक भाषा के लिए अनिवार्य ठहरती है। भाषा में सफाई, छंद की शुद्धता, अलंकार की छटा, नई नई अनुक्तियाँ ही रत्नाकर जी के महाकवित्व के भाव को प्रदर्शित करती हैं। रत्नाकर जी की शैली कैसी थी? तो रत्नाकर जी की शैली, लिखने का ढंग जो था, अलंकारिक एवं चमत्कारिक चित्रण युक्त था, है ना। इसको भी हमें याद रखना है कि रत्नाकर जी की शैली कैसी थी। देखिए, रत्नाकर जी ने कौन सी काव्य कृतियाँ लिखी हैं? उद्धव शतक, गंगावतरण, वीराष्टक, श्रृंगार लहरी, रत्नाष्टक, कलकासी, हरिश्चंद्र, गंगा लहरी, विष्णु लहरी, हिंडोला, समालोचना दर्श। तो ये रत्नाकर जी की महत्वपूर्ण रचनाएं थी। तो परीक्षा में जीवन परिचय हमें कैसे लिखना है, यह भी थोड़ा बताने का प्रयास करते हैं। यदि परीक्षा में इनका जीवन परिचय आता है तो पहले हम संक्षिप्त जीवन परिचय लिखेंगे। इनका जन्म कब हुआ था और जन्म स्थान, है ना। इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनके पिता का क्या नाम था, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन थी, इनकी भाषा और शैली क्या थी, इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो हमें संक्षिप्त जीवन परिचय में लिखनी हैं। फिर इसके बाद देखते हैं, फिर रत्नाकर जी का हमें जीवन परिचय लिखना है और उसके बाद साहित्यिक परिचय लिखना है। तो इसको अभी हम पढ़ ही चुके हैं, आप एक बार देख लीजिए कि हमें लिखना कैसे है।
जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय के बाद भाषा शैली लिखेंगे, उसके बाद इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ। अगर जीवन परिचय पूछता है तो जीवन परिचय लिखेंगे, और यदि साहित्यिक परिचय पूछता है तो साहित्यिक परिचय, यदि दोनों पूछता है तो हम दोनों लिखेंगे, है ना। तो दोस्तों ये था जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। तो चलिए अब देखते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जीवन परिचय। पहले इनका संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ते हैं, फिर पूरा जीवन परिचय पढ़ेंगे। देखिए, इनका जन्म कब हुआ था? 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? निजामाबाद, है ना, जो कि कहाँ है? आजमगढ़ में। पिता का नाम क्या था? भोला सिंह उपाध्याय, और माता का नाम था रुक्मिणी देवी। शिक्षा इन्होंने कैसे अर्जित की? स्वाध्याय से विभिन्न भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया इन्होंने। इनकी भाषा कैसी थी? तो ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली। शैली कैसी थी? तो प्रबंध एवं मुक्तक शैली का इन्होंने प्रयोग किया। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन है? देखिए, प्रिय प्रवास, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे और वैदेही वनवास, पारिजात, रस कलश, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 6 मार्च सन 1947 को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। आइए इसके बाद अब पढ़ते हैं पूरा जीवन परिचय। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में निज़ामाबाद, है ना, आजमगढ़ में हुआ था। पिता का नाम था इनके भोला सिंह उपाध्याय और इनकी माता का नाम था रुक्मिणी देवी। इन्होंने स्वाध्याय से, है ना, खुद अध्ययन करके हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया, है ना। इन्होंने स्वाध्याय करके, है ना, खुद से अध्ययन करके इन्होंने अनेक भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। फिर इसके बाद अध्यापक, कानूनगो, अवैतनिक शिक्षक के रूप में काम करते हुए एवं हिंदी माता की सेवा करते हुए, अपनी मातृभाषा हिंदी की सेवा करते हुए 6 मार्च सन 1947 ईस्वी को पंचत्व में लीन हो गए, माने इनका निधन हो गया। तो ये था हरिऔध जी का जीवन परिचय। अब देखते हैं हरिऔध जी का साहित्यिक परिचय। देखिए, द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हरिऔध जी ने गद्य और पद्य दोनों ही क्षेत्रों में हिंदी की सेवा की। हरिऔध जी ने सर्वप्रथम खड़ी बोली में काव्य रचना करके यह सिद्ध कर दिया कि खड़ी बोली में भी ब्रजभाषा के समान सरसता और मधुरता आ सकती है। इनमें एक श्रेष्ठ कवि के समस्त गुण विद्यमान थे, है ना। उनका प्रिय प्रवास महाकाव्य अपनी काव्यगत विशेषताओं के कारण हिंदी महाकाव्यों में माइल स्टोन माना जाता है। निराला के शब्दों में इनकी यह एक सबसे बड़ी विशेषता है कि ये हिंदी के सार्वभौमिक कवि हैं। खड़ी बोली, उर्दू के मुहावरे, ब्रजभाषा, कठिन सरल सब प्रकार की कविता की रचना कर सकते हैं, है ना। निराला जी इनकी यह विशेषता मानते हैं। तो ये था हरिऔध जी का साहित्यिक जीवन परिचय। अब देखते हैं हरिऔध जी के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण रचनाएं। देखिए, हरिऔध जी मूलतः कवि ही थे। कवि मतलब काव्य रचनाएं करने वाले। उनके उल्लेखनीय ग्रंथ निम्नलिखित हैं। इनका सबसे प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ कौन सा है? प्रिय प्रवास। मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हरिऔध जी का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगर परीक्षा में यह पूछ लिया जाए कि खड़ी बोली का महाकाव्य कौन है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के द्वारा रचित प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसके अलावा अन्य रचनाएं देखिए, कवि सम्राट, वैदेही वनवास, पारिजात, रस कलश, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, ठेठ हिंदी का ठाठ, अध खिला फूल, रुक्मणी परिणय, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, बाल साहित्य और बाल विभव, बाल विलास, फूल पत्ते, चंद्र खिलौना, खेल तमाशा, उपदेश, कुसुम, बाल गीतावली, चांद सितारे, पद्म प्रसून। तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण रचनाएं थी। तो यहाँ पर हरिऔध जी का जीवन परिचय समाप्त होता है। अब यह यदि परीक्षा में आए तो इसको हमें कैसे लिखना है, इसको भी देखते हैं। देखिए, यदि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जीवन परिचय लिखने को आता है तो पहले हम संक्षिप्त जीवन परिचय लिखेंगे। जिस प्रश्न संख्या में आता है या जिस प्रश्न नंबर में आता है हमें वह लिखना है। पहले प्रश्नोत्तर नंबर, यहाँ पर हमने 5 लिखा है, वहाँ पर वो यदि 5 नंबर पे है, 6 नंबर पे है या जिस भी नंबर पे है, हमें प्रश्नोत्तर नंबर वो लिखना है ना। फिर उसके बाद हमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखना है। इनका जन्म कब हुआ था,
15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? निज़ामाबाद, आजमगढ़। पिता का नाम क्या था? माता का नाम क्या था? इन्होंने शिक्षा कैसे प्राप्त की? इनकी भाषा शैली क्या थी? इनकी प्रमुख रचनाएं। तो ये था इनका संक्षिप्त जीवन परिचय जो हमें लिखना है। फिर इसके बाद देखते हैं, फिर हमें जीवन परिचय लिखना है और साहित्यिक परिचय। यदि जीवन परिचय पूछता है तो जीवन परिचय लिखेंगे, यदि साहित्यिक परिचय पूछता है तो हमें साहित्यिक परिचय लिखना है, यदि दोनों पूछता है तो हमें दोनों ही लिखने हैं, है ना। फिर इसके बाद हरिऔध जी के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण रचनाएं कौन सी हैं, है ना, तो ये भी हमें याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखकर आपने कुछ तो सीखा होगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।